हेलो, राधे राधे बेटा। देखते हैं अपना ये नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में बेटा मैं सेंटेंस के बारे में, ये अपना पहला वीडियो है। सेंटेंस के अपने 2 से 3 वीडियोस होंगे और जिनको अपन लोग 2-3 वीडियो के अंदर सेंटेंस को क्लियर कर लेंगे। मैं बेटा फिर से आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इससे बच्चे डरते हैं। देखो, इंग्लिश को ना बेटा मैं 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ। जब अपन इंग्लिश की बात करेंगे तो अपन को इंग्लिश 2 तरीके से रेडी करनी है। पहली तो इसको ग्रामेटिकल पोर्शन रेडी करना है और दूसरा इसका बेटा जो स्पीकिंग वाला पार्ट होता है उसको अपन लोग रेडी करेंगे। ध्यान दो सपूतो, आप लोग स्पीकिंग वगैरह वगैरह सब कुछ बोलने लगते हैं, आप इंग्लिश मीडियम को बिलोंग भी करते हैं, लेकिन पता चलता है कि हम लोग उसके अंदर इतने खो जाते हैं कि हम लोग गलत सेंटेंसेस को इस्तेमाल करने लगते हैं और वो हमको सही लगने लगता है। जब अपन कंपटीशन को फाइट करते हैं तो उस समय बेटा ग्रामर के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अपने को फेल कर लेते हैं। इसीलिए मेरा बार बार आपसे कहना है बेटा, छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ज़रा माइंड में रखो। सबसे पहले हमको अपना ग्रामेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है। ग्रामेटिकल पोर्शन जितना स्ट्रॉन्ग हो बेटा, उतनी ही ज़्यादा आप लोग कंपटीशन में इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्किंग कर पाओगे। आप भले ही बेटा इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करोगे, आप स्पीकिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं है तो आप कंपटीशन में मात खा जाओगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सपूतों कि आप एक एक करके पिछले पुराना जितना भी छोटी क्लासेस से अपन लोगों की चीज़ें छूटी हुई हैं उन सबको अपन रेडी करेंगे। मैं इस पेज पर लिख रहा हूँ और इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर के बेटा आप लोग अपने नोट्स भी रेडी करते रहना। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी साथ ही साथ पढ़ाऊँगा। आप बेटा नाउन क्या हैं, प्रपोजिशंस क्या हैं, क्लॉजेस क्या हैं, ये सब वो सब, टेंसेस वगैरह वगैरह, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा और आपको यह भी पता होगा ये टॉपिक कहाँ से निकला हुआ है और इसी टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे आपने मेरी इसकी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो बेटा आपने देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लिश क्या है, कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के टूल्स होते हैं। उन टूल का था अपना लेटर और उन लेटर से मिलकर के वर्ड बन रहे थे और वर्ड से मिलकर के सेंटेंसेस बन रहे थे। आप पिछली वीडियोस और भी देख लेना और भी अच्छे से क्लियर, अपन ने उसकी ओटीज भी लगाई थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको भी क्लियर कर लेना। अभी अपनी वीडियोस के सेशन बेटा सेंटेंसेस के स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब जरा इस पे अपन ध्यान देते हैं बेटा कि सेंटेंस, तो अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। सेंटेंस क्या है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव मीनिंग, जिसका क्या हो, कोई मीनिंग हो या सेंस हो, उसको अपन लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल पहला, सीता इज मेकिंग आर्ट, आर्ट बना रही है, ठीक है, इसका सेंस निकल आया तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। ही, फूड, प्ले, इसका कोई सेंस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, इसीलिए हमारा सेंटेंस नहीं है बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी लेवल पर अभी सेंटेंसेस के टाइप पढ़ते हैं जो कि अपने 5 हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, imperative sentences, optative sentences, exclamatory sentences। तो 1 by 1 अपन सभी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे बेटा और इन्हीं सभी सेंटेंसेस के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उन सबको भी अपन लोग रेडी करेंगे। तो अब मैं पहला आपको सेंटेंस पढ़ाता हूँ, दैट इज अवर असर्टिव सेंटेंस। ध्यान दो सपूतो, असर्टिव सेंटेंस को क्लियर करने के लिए अपन 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ क्या है बेटा, ध्यान से देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर किसी भी इवेंट की अकरिंग यानी उसका होना या नॉट अकरिंग, इसको बताया जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, तो कोई एक इवेंट थी, वो इवेंट हो गई। रोड पर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो इवेंट नहीं हुई। तो किसी भी इवेंट का होना और न होना इस सेंटेंस के अंदर बताया जाता है। जैसे मैंने कहा बेटा कि बारिश हो रही है, ठीक है, एक इवेंट है और जो हो रही है। फैन चल रहा है, ये सब क्या है बेटा, इवेंट की अकरिंग
और नॉन अकरिंग, ये भी दोनों कहानी असर्टिव सेंटेंस के लिए ही होती हैं। दूसरा अपन लोग क्या देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए यानी उसको डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल असर्टिव सेंटेंस का अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा कि ये पेन का कलर ब्लू है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको अपन ने डिस्क्राइब कर दिया। हमारी टेबल वाइट कलर की है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर दिया। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन को डिस्क्राइब करना है और किसी इवेंट का होना और न होना, ये सब असर्टिव सेंटेंस के केस में आता है। ध्यान देते बेटा, ये सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है बेटा ये नेगेटिव। तो इन दोनों में भी अपन लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे बेटा कि कौन सा इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, तो उनके लिए अपन को क्लियर रखना है। देखो बेटा ध्यान दो, नेगेटिव सेंटेंसेस जितने भी होंगे उसमें हमारी इवेंट नॉट अकरिंग स्टेज में होगी, नॉन अकरिंग स्टेज में होगी, यानी वो इवेंट हमारी नहीं हो रही होगी। तो इसके लिए कोई विशेष इंग्लिश की भी ज़रूरत नहीं है बेटा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो हम दो चार चीज़ें देखेंगे। अगर उस सेंटेंस में नॉट है, उस सेंटेंस में नो है, उस सेंटेंस में बेटा हमारे में नेवर लिखा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। उसके साथ में अगर इवेंट कोई अकरिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्रिप्शन हो रहा है, यानी पॉजिटिव जो बात होगी वो सब अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होगी। इन दोनों को बेटा मिला करके हमारा असर्टिव सेंटेंस जिसे कहते हैं, इसका एक और दूसरा नाम है जिसको अपन बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम हमारा स्टेटमेंट भी है। क्लियर? तो हम जरा ध्यान देते हैं बेटा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव, इनको जरा अपन देखने के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया बेटा। अफर्मेटिव कैसे देखेंगे और नेगेटिव अपन लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। अब जरा इसकी कुछ अपन लोग एक्सरसाइज करते हैं तो अपन को और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, अब अपन लोग कुछ क्वेश्चंस को एक्सरसाइज करते हैं जरा इसकी। राइट देखो बेटा, ये अभी मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करा रहा हूँ। जैसे ही नेक्स्ट अपने बैच आगे होता जाएगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराऊंगा। इसमें बेटा कंपटीशन के लिए एक बुक इस्तेमाल होती है, दैट इज़ लूसेंट। मेरे मोस्टली बेटा एग्जाम्पल्स उस लूसेंट बुक से आएंगे और मैं आपको पक्का प्रॉमिस करता हूँ बेटा, अगर आप लोग मेरे इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते चलोगे, आपको इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट सेशन में मेरा एक स्पीकिंग का कोर्स होगा, वो अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल देखते बेटा, अभी अपन लोगों ने सेंटेंसेस के टाइप में फर्स्ट टाइप दैट इज असर्टिव सेंटेंस विच हैव अ टू पार्ट, वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड द अनदर वन इज नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला वाला अपन लोग देख रहे हैं बेटा, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव बातें करता है और नेगेटिव सेंटेंसेस है वो नेगेटिव बात करता है, यानी वो इवेंट की अकरिंग की मना करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको भी रेडी कराए थे। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। अब जरा इनके बारे में अपन लोग देखते हैं क्या है। तो पहले थोड़े से दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, द सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स थिंग्स और रिपोर्ट्स इवेंट्स। जो इवेंट का रिपोर्ट करे, बताए, थिंग्स को डिस्क्राइब करे, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं अपन? एन असर्टिव सेंटेंस, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑल। तो आपको बेटा डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इनको अपन असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन। तो ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है, स्टेटमेंट होता है उसका, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, इस सेंटेंस को अपन, असर्टिव सेंटेंस को अपन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो क्लियर है सबको? तो ये दोनों ओटीज क्लियर हैं। अब जरा ध्यान से देखते हैं बेटा, मेरे नोट्स भी अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए दिए जाते हैं
आप लोग ज़रा कभी कोई कम्युनिकेशन करे देख लेना अगर चाहिए तो, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। राइट डाउन द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो अब इसमें अपन को टाइप लिखना है बेटा। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, इट्स ओके, ये पॉजिटिव बात है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा बेटा अपना, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या ये बेटा असर्टिव है? ओबियसली ये सभी के सभी जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सभी के सभी बेटा अपने असर्टिव हैं, और असर्टिव का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर है सभी बच्चों को? डू नॉट टेल लाई, देखो बेटा नॉट आ गया यहाँ, इसीलिए कैसा हो जाएगा, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस। कोई डाउट? क्लियर। थर्ड वन इज सीता इज क्राइंग, ठीक है, सीता रो रही है, तो ये कैसा हो गया बेटा, अफर्मेटिव हो गया। सी इज नॉट वेल, कौन सा हो गया बेटा, ये हमारा नेगेटिव हो गया। इट इज अ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है, पॉजिटिव बात है, अफर्मेटिव। ही इज अ ब्रेव बॉय, ये बेटा एक बार क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में। दे डू नॉट ईट फ्रूट, ये भी एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है बेटा, दे डू नॉट ईट फूड, इसलिए कैसा हो जाएगा बेटा, नॉट आ गया ना, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो बेटा असर्टिव सेंटेंसेस के टाइप आप लोग अब आसानी से सीख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर असर्टिव सेंटेंसेस से रिलेटेड आएगा तो आप लोगों को मुझे प्रॉमिस करना है कि उसके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स को अपन आसानी से बता सकते हैं। एक बार और वीडियोस को लेकर के बेटा आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट्स ले लेना और वीडियो को एक बार और क्लियर देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू बेटा, राधे राधे।